प्री मैप चार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्री मैप कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे आपको ट्री मैप मिल जाएगा। इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में आपको ट्री मैप मिल जाएगा। दिस इज ट्री मैप एंड सनबर्स्ट चार्ट, ठीक। सनबर्स्ट या सोलर बर्स्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आप सोलर बर्स्ट एंड सनबर्स्ट दोनों एक कैटेगरी में उसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें चार्ट्स आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। जैसे कि मैं यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स में यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अभी डेटा हम ऐड करेंगे तभी जाके वो देगा। तो सबसे पहले हम डेटा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, या समझ लो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया स्टेट, ठीक। स्टेट मैंने लिख दिया यहाँ पे लिटरेसी, और मैंने यहाँ पे दे दिया कि कितना लिटरेसी है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया केरला, गोवा, दिल्ली, ठीक है। ये मैंने कुछ डेटा यहाँ पे डाल दी। अब इसमें लिटरेसी रेशियो कर सके, परसेंटेज हम डाल दें, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 82%, ठीक। यहाँ पे मैंने डाल दिया 85, यहाँ पे मैंने डाल दिया 75, देन 68, देन यहाँ पे मैंने 60, कोलकाता मैंने डाल दिया 62, देन दिल्ली मैंने डाल दिया 70, ठीक। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। अब इसको मुझे डिस्प्ले कराना है किस पे, ट्री मैप पे। तो ट्री मैप मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक। अब यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट ये आपको डिफाइन कर देते हैं। रिकमेंडेड चार्ट क्या है कि मैं कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा कैसा है, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा चार्ट उस पर अप्लाई किया जाए। तो ये रिकमेंड कर देता है, तो उस पर हम कॉलम चार्ट बना सकते हैं। देखो इसने मैप चार्ट भी डिफाइन कर दिया है कि मैप आप बना सकते हो, क्योंकि मैप का आप लोकेशन वाइज, सिटी रीजन वाइज आप दे रहे हो, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कौन सा चार्ट आपने डिफाइन किया, आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट है। पाई चार्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पे पैरेटो चार्ट जिसको बोलते हैं, कॉलम चार्ट, ठीक है। ये भी आप ये ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो कि ये ट्रेंडिंग आपका इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो आपका अलग अलग चार्ट रिकमेंड करता है। देन यहाँ से हम मैनुअली भी, जो अगर हमको पता है कि मुझे ये चार्ट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे ये चार्ट अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट डिफाइन किया जिसमें ये आपका एक ट्री मैप की तरह से बना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या डिफाइन, सबसे मैक्सिमम, ठीक। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे देखो गोवा एंड केरला डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चार्ट है, लेजेंड्स है, जैसे चार्ट्स है, डेटा टेबल है। यहाँ पे हम डेटा टेबल यहाँ पे हाइड या शो कर सकते हैं। मोर लेवल्स में जैसे कि हमको और क्या क्या सेट करना है, वैल्यूज भी डिस्प्ले करानी हो, तो उसके साथ वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये क्या है, तो देखो यहाँ पे लिटरेसी, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कॉमा सेपरेटेड रहेगा, कैसे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि कॉमा सेपरेटर या स्पेस जैसे भी रहे, यहाँ पे न्यू लाइन में, तो न्यू लाइन में अलग अलग लाइन में रहेगा आपका, ठीक। सीरीज नेम में हटा देता हूँ, सीरीज मतलब कॉलम नेम। तो ये आपका इस तरीके से डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक। तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेवल को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेट, ठीक। तो ये हमारा टाइटल हो गया चार्ट का, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या,
ट्री मैप, किसी भी ट्री मैप जो डिफाइन कर रहा है कि इसका कितना आपका लोकेशन है, ठीक है। so 85, देन 82, देन 78, देन 75, ये कलराइजेशन डिफाइन कर रहा है, और जो कम है उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन कर रहा है, जैसे 62 एंड 60, ये क्या है आपका लास्ट में डिफाइन कर रहा है। तो ये इस तरीके से आपका एक ट्री मैप डिफाइन करता चला जाता है, ठीक। हाँ, सब सिमिलर है, उसमें कुछ नहीं है आपका, सब सिमिलर है, एक ट्री मैप डिफाइन कर रहा है बस। सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर होता है, ठीक। उसके बाद सब, अगर उससे लोएस्ट है तो उसके बाद वो होगा, ठीक। वो एक साथ सॉर्टिंग में कर देता है ट्री में, ठीक है। सबसे जो ट्री मतलब क्या होता है, एक रूट। तो सबसे बड़ा जो होता है एज अ रूट उसको डिफाइन कर देता है, दिस इज रूट, ठीक। उसके बाद इसके दो चाइल्ड, मतलब इससे छोटे हैं, फिर इससे छोटे ये दोनों हैं, ठीक है। फिर इससे छोटे क्या है, ये दोनों हैं। 68 के बाद 62 एंड 60, ठीक। तो इस तरीके से उसने इसको अरेंज कर रखा है, ठीक, एक ट्री मैप में, एक ट्री फॉर्मेट में, ठीक। तो ये हमारा ट्री मैप है। तो ट्री मैप एक्चुअली होता क्या है, तो ट्री मैप अलाउ करता है आपको कि आपका डेटा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके डिफाइन करता है एक ही वेरिएबल में, जस्ट लाइक ए पाई चार्ट की तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें जो डेटा होता है उसका उतना एरिया डिफाइन नहीं करता, वो बस क्या होता है उसकी सॉर्टिंग डिफाइन करता है। अब ये नहीं है कि इसका एरिया ज्यादा बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, वो बस क्या होता है उसकी सॉर्टिंग डिफाइन करता है, वो सबसे पहले रूट में रखता है, जैसे हाईएस्ट डेटा जो होता है, हाईएस्ट अमाउंट का डेटा वो सबसे स्टार्टिंग में आपका रख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका सोलर बर्स्ट चार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डेटा चाहिए मुझे, तो इसमें हमने जो प्रीवियस क्लास में डिफाइन किया था, या तो हम इसी को डिफाइन कर लें, इसी डेटा को हम डिफाइन कर लें। तो हम इसी डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। आप कोई और डेटा भी डाल सकते हो, जैसे कि आप सप्लायर एंड अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है। तो एक अमाउंट, एक वैल्यू होगी, एक कैटेगरी, एक सीरीज। तो एक कैटेगरी डेटा होगा और एक आप डिफाइन कर सकते हो भाई। अब इसमें क्या होता है कि हमको डिफाइन करना है, सेलेक्ट करना है किसको, सोलर बस्ट चार्ट को। तो इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में यहाँ पे सन बस्ट या सोलर बस्ट इसको बोलते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से ये डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। तो देखो ये आपका ज्यादा बड़ा है, इस वजह से ये आपका नाम नहीं आ रहा, महाराष्ट्र आ गया, देखो, ठीक। क्लियर, ये आपका नाम हो गया। अब उसके साथ साथ देखो ये आपका जो डेटा आ रहा है इस तरीके से, तो इसमें ये नहीं है कि जिसका ज्यादा अमाउंट है उसका ज्यादा एरिया डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे कोलकाता है 62 है, सबसे मिनिमम क्या है आपका, बिहार है, ठीक। तो ये आपका 60 है, ठीक है। अब हम उसको डेटा लेवल को भी यहाँ पर भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि क्या डिस्प्ले करना है क्या नहीं करना है। तो हम वैल्यू को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, सेपरेटर मतलब उसके नीचे दिखे, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, न्यू लाइन पे दिखे उसके नीचे, ठीक। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, डिस्प्ले करा सकते हैं। अब उसको हम डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे चाहे वैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सोलर बस सिस्टम। ये पाई चार्ट की तरह से दिखता है, पाई चार्ट होता नहीं, पाई चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पाई चार्ट एक तरह से क्या होता है, आपका एरिया उसके अकॉर्डिंग एरिया भी जनरेट करता है, ठीक है। इसमें कोई एरिया आपका डिफाइन नहीं है कि उसका दोनों एरिया वैल्यू के बिहाफ पे बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। तो इसमें एरिया वैल्यूज के बिहाफ पे नहीं घटते बढ़ते, ठीक है। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट, सोलर बस चार्ट। नेक्स्ट हम आते हैं सोलर बस चार्ट के बाद, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, कम्बो चार्ट, स्कैटर, यहाँ पे चार्ट्स पे आ जाते हैं। पहले तो हम डेटा यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कोई डेटा। जैसे यहाँ पे मैंने एक डेटा डिफाइन किया अलग से, 30, यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ, ठीक है। और मंथ लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्स एंड यूटिलिटीज
सेकेंड एक्सपेंस क्या है हमारा? फूड एंड फूड, ठीक। फूड बस लिख देते, फूड एंड डाइनिंग, एंड देन उसके बाद एक्सपेंस। अब यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप अगर स्पेलिंग गलत लिखते हैं या जो भी चीजें गलत लिखते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप रिव्यू में जाकर के यहाँ पे स्पेलिंग चेक यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे चेंज करोगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो बिल्स है, तो बिल्स हमने गलत लिखा, उसको चेंज कर लिया, ठीक है, अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हो। स्पेलिंग चेक इसमें ऑप्शन होता है रिव्यू में, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो देन अब ये हमारा कॉलम हो गया। अब इसमें जैसे मंथ लिख दिया मैंने जनवरी, ठीक, और मैंने इसको क्या कर दिया, ऑटो फिल कर दिया दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अमाउंट फिल कर लेता हूँ। रैंडम एरे, ठीक। रो हमारा है 12, ठीक। कॉलम हमारा 3 है, ठीक। मिनिमम मैं रख देता हूँ 100, मैक्सिमम हम 600 कर देते हैं, एंड देन 2। ये डेटा हमारा फिल होकर के आ गया। अब यहाँ पे मैं पेस्ट एज ए वैल्यूज कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा डेटा। अब इस डेटा को हम बॉस कैन विस्कर विस्कर चार्ट में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे चार्ट्स में जाएंगे, ऑल चार्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे बॉस बॉक्स एंड विस्कर चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें डायरेक्टली नहीं दिखता, बहुत सारे चार्ट्स इसमें जो होते हैं जो उसमें नहीं दिखेंगे आपको। जैसे रडार चार्ट इसमें नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। रडार सरफेस स्टॉक तो हमने यूज किया, ठीक है। प्री मैप हमने यूज किया, सनबर्स्ट यूज किया, ठीक। तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। तो ये आपका देखिए, आपका विस्कर चार्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे चार्ट आपका जनरेट होगी, ठीक। अब इसमें हम लीजेंड्स भी ऐड कर सकते हैं। लीजेंड्स मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा लेवल, तो डेटा लेवल यहाँ पे दे सकते हो। लीजेंड्स में ऐड दे देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो लीजेंड्स में देखो यहाँ पे ब्लू कलर क्या है, बिल्स एंड यूटिलिटीज। ऑरेंज कलर क्या है आपका, फूड है। और पर्सनल जो एक्सपेंस है ये है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे जनवरी में देखिए, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये जो आपका अमाउंट है ये 155 है, वो जनवरी में किस चीज का है, देन उसके बाद क्या है आपका, जनवरी में फूड एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, ठीक। तो फूड एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, बिल्स कम हुआ, और उससे ज्यादा आपका क्या है, बिल से पर्सनल एक्सपेंस ज्यादा हुआ। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसको बॉक्स एंड विस्कर चार्ट बोलते हैं। तो ये चार्ट क्या होता है, एक तरह का ऐसा चार्ट होता है जो आपको अलाउ करता है symmetry of the data distribution. It will enable graphing in the standardized way, ठीक। कि उसको एक एक डेटा को वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टैंडर्ड वे में, ठीक है। और इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज को डिनोट करता है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज का मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू ये है सीरीज का, मतलब कि पहला डेटा जनवरी का डेटा देखो, सबसे मिनिमम ये है और सबसे मैक्सिमम ये है। मतलब फूड एंड एक्सपेंस क्या सबसे ज्यादा है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि किस मंथ में, अगर मैं यहाँ पे आपको केवल चार्ट देख करके या इस चार्ट को देख करके बता सके कि किस मंथ में गुड्स एंड यूटिलिटी सबसे हाई है, तो ये देख करके बता सकते हो मई में सबसे ज्यादा, क्योंकि ब्लू वाला सबसे मई में ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक। तो केवल हम चार्ट से इजीली बता सकते हैं हाई एंड लो वैल्यूज, बेस्ड ऑन सीरीज डेटा। तो ये आपका सीरीज है, ठीक। दिस इज कैटेगरी, ठीक। तो इस सीरीज वैल्यू के भी आप पे आप बता सकते हो कि ये आप बिल्स एंड यूटिलिटी वाला की जो सीरीज क्या है। तो देखो देखो ये हाई होता है, यहाँ पे हाई हो गया, फिर ये लो हुआ, फिर ये इस तरीके से जा रहा है, फिर इससे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डेटा आपका जनरेट कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, बॉक्स है विस्कर चार्ट था, ठीक है।
तो इस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं। फिर आते हैं कम्बो चार्ट पे। तो कम्बो चार्ट भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सेम डेटा पे। जैसे मैंने इसी डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इंसर्ट पे आते हैं और रिकमेंडेड चार्ट्स में यहाँ पे ऑल चार्ट सेलेक्ट करते हैं और देखो यहाँ पे आपको कम्बो चार्ट मिल जाएगा। दिस इज कम्बो चार्ट। अब देखो यहाँ पे उसका आपको एक तरह से क्या मिल रहा है, एक तरह से प्रीव्यू मिल रहा है उस डेटा का। देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और ये आपका डिफाइन हो रहा है। बिल्स आपका ब्लू कलर से दिख रहा है, फूड आपका क्या दिख रहा है, आपका ऑरेंज, एंड जो पर्सनल है, पर्सनल एक्सपेंस कितना हाई लो गया वो उसके भी आप लाइन ड्रा कर लिया। तो पर्सनल वाला यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको लाइन ड्रा करना है या क्या करना है, वो चीज़ आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आपने कहा कि भाई मुझे कॉलम भी उसी के लिए कॉलम भी सेट करना है, कॉलम भी आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से आप कॉलम सेट कर सकते हो, अलग अलग स्टैक कॉलम, जैसे कॉलम चाहो वैसे। तो अगर आपको लाइन चाहिए या इस तरह की चाहिए स्टैक डिफाइन करना है, तो आप लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्सेस कौन है आपका, ये है। ठीक, सेकेंडरी एक्सेस अगर इसको मानना है तो इसको मान सकते हो। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी एक्सेस इसको डिफाइन करना है तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या आपको कॉलम में इसको डिफाइन करना है तो कॉलम में भी इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे देखो तीनों कॉलम हो गए, अब तीनों कॉलम में ही दिख रहा है। थर्ड वाला कॉलम क्या दिख रहा था, थर्ड डेटा पर्सनल जो एक्सपेंस है वो जैसे लाइन ड्रॉ कर रहा था, तो उसको लाइन ड्रॉ में हम दिखा सकते हैं कि आप लाइन ड्रॉ यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हम इसको हटा करके और यहाँ पे हम एज ए कॉलम इसको भी अटैच कर लेंगे। जैसे ओके करेंगे, दिस इज अ कम्बो चार्ट। कम्बो चार्ट का मतलब इसमें मल्टीपल डेटा हम डिस्प्ले कराते हैं, मल्टीपल सीरीज के डेटा, जैसे कि बिल्स एंड यूटिलिटी भी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। इसके बाद फूड एंड पर्सनल भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों अब जनवरी फरवरी यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी, और ये सीरीज वैल्यूज है। ठीक, वैल्यूज को एक साथ उसने डिफाइन कर दिया कि 0 से लेकर 600। ठीक, और इतना वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम तक है, और उसमें ये वैल्यूज को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। दिसंबर में सबसे आपका है सबसे हाईएस्ट। अब देखो मई में ही सबसे हाईएस्ट, यहाँ पर भी वैसे ही हम विजुलाइज कर सकते हैं कि मई में सबसे हाईएस्ट आपका बिल्स है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट फूड एक्सपेंस किस मंथ में है, तो हम सितंबर में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं देख करके केवल। ठीक है, तो इसमें नंबर में देखना या किसी डेटा टेबल में देखना थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और हम पिक्चर विजुलाइज करके इजीली हम चीजों को समझ सकते हैं और ज्यादा जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए विजुलाइजेशन किया जाता है चार्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कम्बो चार्ट। अब नेक्स्ट चार्ट हम आते हैं, जो हमने पहले हमने डिफाइन किया था इसको, लिटरेसी को ही डिफाइन किया था। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैप चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लिटरेसी है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट में ये लेटेस्ट आपका फीचर है मैप। ठीक है, तो मैप हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखो मैप में यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्ट डेटा नीडेड क्रिएट ए मैप चार्ट विल बी सेंड टू द बिग। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसे एक्सेप्ट किया देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। तो ये आपका सेलेक्ट हो गया क्या, उत्तर प्रदेश। ये सेलेक्ट हो गया आपका क्या, बिहार। ठीक, यहाँ पे आप उसकी कलरिंग सेट कर सकते हो। तो देखो गोवा यहाँ पे क्या दिख रहा है, 85। ठीक, और ये आपका दिख रहा है दिल्ली, छोटा सा दिख रहा है इसलिए वो दिख नहीं रहा आपका। और यहाँ पे अगर हम जाए अलग किसी डेटा पे जैसे केरला, तो केरला यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इसलिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पे केरला। ठीक, देखो केरला भी आ गया यहाँ पे। ठीक, तो मैप में वो चीजें आपको दिखने लगेगी। ठीक, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, चार्ट का डिजाइन भी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस कलर से डिस्प्ले करना चाहें उस कलर से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक बिंग के थ्रू, ये बिंग मैप के थ्रू ये चीजें आपको दिख रही हैं।
इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कस्टमाइज कर सकते हैं? यहाँ पे डेटा लेवल्स, डेटा लेवल आ गया देखो यहाँ पे। ठीक। अब डेटा लेवल को और भी कस्टमाइज करना है तो मोर ऑप्शंस। तो मुझे सीरीज का नाम, तो लिटरेसी नहीं, मुझे कैटेगरी नेम डालना है। ठीक। और सेपरेटर में डाल देता हूँ न्यू लाइन। ठीक। अब क्योंकि मुझे ये दिख नहीं रहा नेम, तो मैं थोड़ा सा मैप को बड़ा कर लेता हूँ। तो जब मैप को बड़ा करेंगे या फंड्स को छोटा कर देंगे तो हमारा जो पूरा नाम है वो दिखने लगेगा। ठीक है। फंड्स की वजह से और मैप की वजह से, साइज की वजह से वो नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है। क्लियर। छोटा करेंगे तो दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि उसका लेवल क्या है, ये कौन सा स्टेट है और उस पे क्या चीजें हैं। तो बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पे आपका, देन और भी जैसे महाराष्ट्र हो गया। ठीक। और गोवा, केरला, बिहार, महाराष्ट्र आपका हाईलाइटेड है, ये गोवा हाईलाइटेड है, छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा है, केरला है और ये उत्तर प्रदेश है, और ये आपका क्या है, दिल्ली, छोटा सा प्लेट। और इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऐड किया मध्य प्रदेश। ठीक। और इसको सेलेक्ट करके हम इसको नीचे और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। और मध्य प्रदेश देखो हाईलाइट हो गया, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं मध्य प्रदेश में यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ 81। तो देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। तो हम मैप चार्ट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इजिली। इसमें और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं चार्ट टाइटल, लीजेंड्स। लीजेंड्स हम डिफाइन कर सकते हैं टॉप टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट, मोर लीजेंड्स। तो मोर लीजेंड्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें डिजाइनिंग के जो हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसमें। केवल अगर मुझे ये पार्टिकुलर एरिया को दिखाना है या जो हाईलाइटेड है केवल वही दिखना है, तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है। क्लियर। तो ये चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज भी हम देख सकते हैं। तो ये हम स्टेट वाइज अभी डेटा देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम मैप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर। तो अगर मुझे स्टेट वाइज करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक। जैसे ये डेटा है ना, अगर कंट्री वाइज करना है तो कंट्री वाइज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैंने कंट्री वाइज भी डिफाइन कर लिया। कर देते हैं। कंट्री वाइज मुझे अप्लाई कर, कॉपी किया मैंने डेटा को और यहाँ पर paste किया। अब यहाँ पे कंट्री में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, 2-3 कंट्री हम रखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने किया अब मैंने सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मैप, ये रहा मैप। करें मैप चार्ट्स वर्क बेस्ट जियोग्राफिकल डेटा सच एज स्टेट, प्रोविंस, सॉरी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्टेट की जगह पे क्या लिखना है, कंट्री लिखना है ना। ठीक। वो कवर नहीं कर पा रहा था, तो ये आपका कंट्री हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन का यूएसए लिख देते हैं। ठीक। देखो हाईलाइट हो गया यूएसए। ठीक। अब यूके लिख देता हूँ इसका शॉर्ट में, वो भी हाईलाइट हो गया। दिस इज यूएसए, ये भी यूएसए, यूके, ये चाइना हो गया। अफगानिस्तान की स्पेलिंग थोड़ी सी
आ गया आपका स्पेलिंग है। देखो ये आपका निशान आ गया यहाँ पे छोटा सा। तो इस तरीके से आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। फिर कलर चेंज कर सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग। इसमें डेटा लेवल लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हम कंट्री वाइज कर सकते हैं, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे कि अगर मुझे यूपी के डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे डेटा डिफाइन करना है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लखनऊ, ठीक। या मैंने लिख दिया हम्म, सिद्धार्थ नगर है। 2-3 हम रखते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट। ओके, सेट किया, इंसर्ट किया और यहाँ पे हम मैप में जाएं। ये आपका केवल उत्तर प्रदेश आ रहा है, ठीक। तो इसमें पहला क्या है, जौनपुर आ गया। ये आपका क्या है, गोरखपुर। ये आपका सिद्धार्थनगर। और ये आपका लखनऊ। ये चारों आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर। अब इसमें और भी ऐड करना तो और भी आप ऐड कर सकते हो डेटा, ठीक। क्या है और ऐड करना है? हम्म, सही स्पेलिंग कहाँ पर है? ये है क्या, कहाँ है? अमाउंट नहीं दिया मैंने, 70, ठीक। ये आ गया, ठीक। क्लियर। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं मैप को। तो हम इसका भी चार्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया, जितने भी चार्ट्स थे मोस्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पाइवट टेबल पढ़ेंगे और पाइवट टेबल के बाद हम आ जाएंगे पाइवट चार्ट पे, ठीक है। क्लियर, इतना रहता है।